तस्वीरों की गूंज है। और जो तस्वीरें अभी आपसे कुछ देर बाद में शेयर करने वाली हूं, ये दुनिया के उन बड़े देशों में हो रहे प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जिन्हें बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसलिए हो जाना चाहिए था क्योंकि यहां हमारे नजदीक के ही देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा अब सारी की सारी मर्यादा को तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप इन तस्वीरों को देखिए। प्रदर्शन करने वाले लोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हमलों से नाराज है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू हैं। इनके आप अल्पसंख्यक मतलब एक ही अगर कौम और एक ही समाज को समझ रहे हो तो याद दिला दो, क्योंकि ऐसा ही होता है कि जब अटैक एक विशेष अल्पसंख्यक ग्रुप पर होता है तो हमारे ही हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक के बाद एक उस एक्शन मोड में आ जाते हैं कि अब नहीं हुआ तो फिर इंसानियत खत्म। ऐसे जो प्रदर्शन है जो इस वक्त ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एकजुट होना जरूरी है। एक ऐसा ही प्रदर्शन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया, जहां लाखों की संख्या में बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक यानी हिंदू, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोग इकट्ठा हुए और अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर नारेबाजी की। यह सब तब हुआ जब 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद हिंसा जो हुई उसमें हिंदुओं पर हिंसक हमलों की जानकारी पूरी दुनिया को लगने लगी। ये आप देख लीजिए, तख्ता पलट के बाद निशाने पर कैसे हिंदू आए। 200 से ज्यादा हमले हुए हैं और इन हमलों में कितने घायल, कितने मारे गए, इसका अभी तक कोई आंकड़ा ही नहीं जारी किया गया है। रेप और टारगेट किलिंग की इतने केसेस सामने आए हैं कि सिर्फ वीडियोस से हम पता लगा पा रहे हैं। मैं फिर कह रही हूं, कोई आधिकारिक आंकड़ा तो अभी आया ही नहीं है। 52 जिलों में हमले हुए हैं। 61 जिले बांग्लादेश में और 61 में से 52 जिलों में इस वक्त हमलों की खबर है। माफ कीजिएगा, 64 जिले और 64 में से 52 जिलों पर इस वक्त हिंदुओं के खिलाफ ऐसी घटनाएं हो रही है और ऐसी खबर आ रही है कि वो तस्वीरें बताने में भी हम चौंक रहे हैं। ये आंकड़ा बता रहा है 64 जिलों में से 52 जिलों में हिंदुओं पर हमला, यानी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर छिटपुट नहीं बल्कि टारगेटेड अटैक हुए हैं और हो रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रही हूं, बांग्लादेश में रह रहे 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हिंदुओं को अवामी लीग यानी शेख हसीना का समर्थक माना जाता है। इस समर्थन की बड़ी वजह यह भी है कि शेख हसीना हमेशा से सेक्युलर राष्ट्र की वकालत करने वाली नेताओं में शुमार थी और इसीलिए उनके राज में कट्टरपंथी काबू में थे। ऐसा नहीं है कि उस वक्त हिंदुओं पर हमले नहीं हुआ करते थे, लेकिन उस पर कानून शक्ति से कार्रवाई भी करता था। अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों के डर की एक और वजह यह है कि वहां की मौजूदा अंतरिम सरकार जो है उसमें कट्टरपंथियों का बिग से है। वो कट्टरपंथी नेता भी इसमें शामिल हैं जो बांग्लादेश को इस्लामिक देश बनाने की वकालत कर रहे हैं। अब बताइए, जब आपका सरदार या सरदार का जो ग्रुप है उनमें से कोई एक ऐसा हो जिसका अल्टीमेट एम ही ये हो कि जो भी नॉन मुस्लिम है और इस्लामिक राष्ट्र के आगे नहीं झुकने वाले हैं या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के आगे नहीं झुकने वाले हैं, वो इसका हिस्सा नहीं हो सकते, तो बताइए फिर कौन गारंटी देगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में धार्मिक मामलों की जिम्मेदारी किसे मिली आप जानते हैं? चेहरे को देख लीजिए, अबुल खालिद हुसैन के खिलाफ जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसके मुताबिक अबुल खालिद हुसैन बांग्लादेश में बढ़ रही कट्टरपंथी एजेंडा के नेता हैं। और संबंध कहां से जुड़ता है? हिफाजत-ए इस्लाम बांग्लादेश से। हिफाजत-ए इस्लाम बांग्लादेश का सबसे कट्टर और हिंसक संगठन कहा जाता है और अबुल फैयाद इस संगठन का उपाध्यक्ष है।
यह तस्वीर आपके सामने। ये संगठन बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करवाने और तालिबान की तरह शरिया स्थापित करने के लिए लगातार कार्यरत है, हिंसक आंदोलन भी करता है। इस संगठन का एक और एजेंडा है बंगालिस्तान यानी ग्रेटर बांग्लादेश की स्थापना। अब ये ग्रेटर बांग्लादेश क्या है जानते हैं आप? भारत के पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और त्रिपुरा में मुस्लिम बहुल इलाके को शामिल करने की प्लानिंग है इस संगठन की। और इसी संगठन ने 2021 में पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे का विरोध भी किया था। जब इस तरह के नेताओं को बांग्लादेश में शीर्ष नेतृत्व में शामिल किया जाएगा तो वहां के अल्पसंख्यकों के मन में डर नहीं आएगा तो क्या आएगा बताइए। हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों की जो सलाहकार है एम शखावत हुसैन, वो हिंदुओं पर हो रहे हमले के लिए माफी मांग रहे हैं और हिंदुओं की रक्षा करने की अपील भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं। এটা প্রত্যেকটি নাগরিকের কর্তব্য তুলসী যে মাইনরিটি বা আমরা যাদেরকে মাইনরিটি বলি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গায়ে হাত যেন না পড়ে। মেজরিটি যারা আছে, যারা মেজরিটি রিলিজিয়ন, এটা তাদের একান্ত পবিত্র কর্তব্য। আপনারা যদি না করেন, এই মসজিদে গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটার হিসাব আপনাকেও দিতে হবে যে আপনি কেন প্রোটেক্ট করতে পারলেন না যারা আপনার কাছে প্রোটেকশন চেয়েছে। এটা আমাদের ধর্মেই আছে যে আপনি প্রোটেক্ট করবেন বিং মেজরিটি। সেটা না করে যদি এটা করেন, এটা মৌলানা সাহেবদের জিজ্ঞেস করেন। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাইদের আমি মাফ চাই আপনাদের হাতে, মাফ। हाथ जोड़कर मोहम्मद सखावत हुसैन माफी मांग रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर उन्होंने हाथ जोड़कर मीडिया के सामने माफी मांगी। उनके दिल को ठेस पहुंची, ये सोचकर देखकर सुकून मिल रहा है कि वहां कुछ समझदार लोग हैं। लेकिन दुनिया की हर समस्या पर तुरंत ज्ञान देने वाले वैश्विक संगठन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर क्यों खामोश है? ये सवाल है हमारा। हिंदुओं पर हो रहे हमले पर अभी तक ना तो यूएन की तरफ से किसी ने कुछ कहा है और ना ही यूरोपियन यूनियन की तरफ से इस मुद्दे पर कोई आया है बोलने के लिए। यूएनएचआरसी, जिसकी स्थापना ही मानव अधिकार की रक्षा के लिए हुई है, उसने भी बांग्लादेश के हिंदुओं के अधिकार पर कुछ ना बोला, जहमत नहीं उठाई। क्यों, क्या हो गया? विदेशी संगठन को तो छोड़ दीजिए, आप यहां आ जाइए। भारत में इकलौता एक शख्स है इंडिया अलायंस में, अखिलेश यादव, जिन्होंने ट्वीट किया है और खुलकर बांग्लादेश के हिंदुओं का समर्थन किया है। अखिलेश यादव को छोड़कर कोई भी बड़ा विपक्षी नेता बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कुछ बोला हो तो बता दीजिए हमको। फिलिस्तीन के मुद्दे पर हर दिन एक बयान देने वाले बड़े बड़े मुस्लिम मौलवी जो हैं, कहां हैं? और नेता कहां हैं? फिलिस्तीन दिखाई देता है, यहां इंसानियत नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कोई सवाल नहीं खड़े करेंगे, क्यों? और कहां है सारे मौलवी साहब, बड़ी बड़ी पार्टियों के मुस्लिम लीडर्स जो सुबह सुबह फोन करके सारी मीडिया कर्मियों को बुला देते थे फिलिस्तीन पर और गाजा पर तमाम तरीके की बातें रखने के लिए? बांग्लादेश पे एक शब्द नहीं फूट पा रहा है, शायद उन्हें शब्द नहीं मिल रहे होंगे ना इस पर बोलने के लिए। क्या बोले, कैसे बोले, हिंदू कैसे बोल दे, मुंह से कैसे निकाल दे। हमास को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए, राहुल गांधी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर एक ट्वीट नहीं, क्यों? आपको ही राहुल गांधी ये जवाब देना होगा, प्रियंका जी। लेकिन मैंने जब अजमेर शरीफ दरगाह के सज्जादा नशी के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब के सामने बांग्लादेश का सवाल रखा तो इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा है सुनना चाहिए। क्या पता उन्हीं से लेसन ले लें ये सब के सब। बहुत दुख होता है जब ऐसे हालात देख रहा हूँ। मैं भी 4 दिन से देख रहा हूँ, 5-6 दिन से देख रहा हूँ जो विजुअल्स आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, मानवता का शर्मसार किया जा रहा है। और मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि मुसलमान बहैसियत मुसलमान हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं हम लोग? बाकायदा चेक कर रहे हैं हजरत, बिल्कुल कि ये मुसलमान है कि नहीं। बिल्कुल अशोभनीय है। मैं उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ जो हो रहा है, बहुत सख्त अल्फाज में, बहुत
दुखदाई है जो देख रहे हैं वीडियो। हमारे मेरे छोटे बच्चों ने पूछा पापा ये क्या हो रहा है, इस तरीके से कैसे मार सकते हैं ये लोग। मेरे छोटे बच्चों ने पूछा कि पापा ये क्या हो रहा है, इस तरह से कैसे लोगों को मार सकते हैं। बांग्लादेश को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तक को तो नहीं छोड़ा, और उसके बाद ये देखने के बाद आपको लगता है कि और नीचे गिरा जा सकता था, इन लोगों की वजह से गिरे। 1971 के वॉर मेमोरियल को निशाना बना दिया। बांग्लादेश के मुजीब नगर में ये स्थापित है मेमोरियल। और क्यों ये तो अब टूटा हुआ अब आप देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले 1971 में अरे देश आजाद करवाया था पाकिस्तान से युद्ध में। पूर्वी कमान के हेड थे जनरल AK न्याजी। आत्मसमर्पण का पूरा वो प्रतीक था वहां पर मुजीबनगर में, जब भारतीय सेना की पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तानी फौज के 93,000 सैनिकों ने जनरल AK न्याजी के नेतृत्व में आत्मसमर्पण किया था और बांग्लादेश की विजय कबूल की थी, और उसी को तोड़ दिया इन कट्टरपंथियों ने। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आपको पता है ये सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। आत्मसमर्पण के बाद बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बना था। ये कौन लोग हैं जिन्हें आजादी से नफरत है? आज इस पर बात करनी जरूरी है। शायद पहला ऐसा देश है जो खुद अपने इतिहास को मिटाना चाहता है। कौन लोग हैं ये? और इसीलिए ये सवाल बार बार उठ रहा है कि 84 साल के मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश अल्पसंख्यकों और अपने इतिहास को सड़कों पर बेखौफ खत्म करते लोग और कट्टरपंथी क्या काबू में आ पाएंगे? कट्टरपंथियों से अल्पसंख्यकों को कौन बचाएगा? और दूसरा सवाल यह उठता है कि दुनिया के तमाम मानवाधिकार का झंडा बुलंद करने वाले संगठन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं क्यों चुप हो गए? और तीसरा सवाल कि बांग्लादेश के हिंदुओं के सामने अब रास्ता क्या बचता है? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं गूंज। हिंदुओं का नाम आया, संग में क्या लाया? चुप्पी लाया। किसकी चुप्पी लाया? सेक्युलरिज्म की बात करने वाले, आजादी की बात करने वाले, संविधान पर अटैक पर तमाम तरीके के बड़े बड़े नारे बुलंद करने वाले, उनकी चुप्पी लेकर आया। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका साहब यहां पर मौजूद है। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद अल मासूम खान साहब जुड़ेंगे, और हमारे साथ संघ का और राजनीति का एक पक्ष रखने वाले अवनिजेश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रेम शुक्ला जी मैं आपसे कर रही हूँ। एक को ट्वीट आपको अगर दिखाई दे दिया हो प्रेम शुक्ला जी तो पढ़कर सुना दीजिए। एक खुद तो दिखाई दिया है अखिलेश यादव जी का। बस सर, इकलौता वो आदमी है, आज ही दिखाई वो नेता दिया है। हाँ सर, इकलौता एक खुद दिखाई दिया है, और वो भी मुझे लगता है कि जो जनरली बहुत जल्दी ट्वीट करते हैं इस मामले में उनको भी, लेकिन किया तो इसी बात के लिए उनका स्वागत किया जाना चाहिए कि कम से कम किया तो सही। शेष लोग जो गाजा पर इतना जो है रुदन का बाजा बजा रहे थे, भांति भांति के मातम कर रहे थे, पूरी रुदाली ब्रिगेड निकली पड़ी थी। उस रुदाली ब्रिगेड में किसी की तरफ से भी एक भी ट्वीट, यानी हिंदुओं का नरसंहार करना, ये जैसे हिंदू तो कोई आदमी होता ही नहीं है, वो तो गाजर मूली है, उसको काट कर फेंक दिया तो कोई बात ही नहीं है। ईसाई है, बौद्ध है, उसको काट कर फेंक दीजिए तो बांग्लादेश के लोगों का, जमात इस्लामी को तो फर्ज है ये करना। बांग्लादेश के रजाकारों को तो ये करना ही चाहिए। भाई ये रजाकार पहले भी इस तरह की हरकतें 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के उनके समेत 40 लोगों का कत्ल कर दिया गया निर्ममता से, तो रजाकारों के मन में बांग्लादेश के क्या है ये देश जानता था। लेकिन 1975 में जब रजाकार मार रहे थे तब मुझे अच्छी तरह से याद है कि भारत सरकार में तब कांग्रेस आपातकाल वाला युग था, लेकिन कांग्रेस रिएक्ट करती थी। लेकिन अब कांग्रेस पता नहीं इंदिरा गांधी के जो कुल में उत्पन्न जितने भी चिराग हैं वो क्यों जो है कांपने लगते हैं। हाँ। इस विषय पर, इस समझ से परे है।
मैं जब आपसे भाई, बात कर रही हूँ मेरे हाथ में जी। प्रियंका गांधी का एक ट्वीट है। ट्वीट आया है 4:26 जिसपे वो लिख रही है, पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों की खबरें विचलित करने वाली है। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, भाषा या पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हमले अस्वीकार्य हैं। हम उम्मीद करते हैं और हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द हालात समाधान होंगे और वहां की नवनिर्वाचित सरकार हिंदू, ईसाई, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करेंगी। शुक्र है प्रियंका गांधी की तरफ से ये ट्वीट बताता है कि प्रियंका गांधी ने वहां पर हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हिंसक अपराधों और हिंसा को जो है नाजायज ठहराते हुए ये कहा है कि उनके खिलाफ जितनी भी हिंसा हो रही है उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाती है और हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द सुरक्षा व सम्मान उनका सुनिश्चित करेगी नवनिर्वाचित सरकार। देर आए दुरुस्त आए। मनोज काका। रूबिका, दुनिया में कहीं भी जब हम और आज 12 है, पूरी दुनिया में लगभग 8 अरब लोग हैं और कहीं भी कोई भी समुदाय जो भाषा की पहचान होती है, जो मजहब की पहचान होती है, वो इंसान की एक मौलिक पहचान होती है। और कोई भी संप्रदाय कहीं बहुसंख्यक होता है और कहीं अल्पसंख्यक हो जाता है संख्या के आधार पर। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता ये है कि जहां हमारे समुदाय के लोग भी बहुसंख्यक नहीं अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो दुनिया का जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो क्या कर रहा है, जो सवाल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया कि यूएन क्या कर रहा है, उसके सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस जी क्या कर रहे हैं, मानवता पर कहीं भी समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा इस पक्ष में हमेशा रही है कि मानवता पर कहीं भी हमले हो वो इंसान और इंसानियत के लिए और किसी मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हमने देश की सरकार से भी अपील करा है कि देश की सरकार भी इसको बड़े पैमाने पर उठाए और इसको ये सुनिश्चित करे। लेकिन उसके आधार पर हम ये भी कह रहे हैं कि उसके आधार पर बंगाल में क्या हो रहा है, अपने यहाँ अपने ही नागरिकों पर जो गाजियाबाद में एक हमला हुआ, जो अपने नागरिक थे, इस तरह से किसी भी उन्मादियों को भी किसी तरह का परमिशन या सरकार द्वारा उनको संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, जो बांग्लादेश के नाम पे अपने देश के अपने ही बुजुर्गों को और अपने नागरिकों को, अपने कमजोर लोगों को हमला करें। उन्हें फिर हम लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं जी और हम लोग इसका पुरजोर हमारे नेता ने, मैंने जो बात कही उसको बड़े संदर्भ में समझिए। नहीं, पर मनोज काका ये भी तो कहिए ना, आप अर्ध सत्य मत बोलिए ना। जैसे ही ये काम हुआ वैसे ही पुलिस ने संज्ञान लिया और कार्रवाई भी की। वो तस्वीरें तो व्हाट्सएप पर खूब चली, लेकिन उसके बाद की तस्वीरें नहीं चली ना कि उसके ऊपर संज्ञान लिया गया। पुलिस अगर सख्ती से कार्रवाई करती रूबिका, उसको सैद्धांतिक वैचारिक बुद्धिमत्ता से बचाया ना जाए, वो इस तरह के उसके कई वीडियो हैं, वो लगातार उन्मादी बयान देता है, उस पर एनएसए लगाया जाना चाहिए। ऐसे उन्मादियों को कभी जेल से निकलने नहीं देना चाहिए। वो समाज के लिए, हमारे नागरिकता के लिए, हमारे विविध तरह के मान्यताओं में एकता वाला जो भाव है, उसके लिए ऐसे लोग ठीक नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे लोगों का समर्थन, और मैं तो आपका समर्थन कर रही हूँ। अगर ये अपराधी है, अगर ये देश के उस ताने बाने को चोट पहुंचा रहा है तो इसको जेल की सलाखों में होना चाहिए। मैं कह रही हूँ आप लोगों में ये जो खून का उबाल है, ये बांग्लादेश वाले मसले पर क्यों नहीं आ रहा है? इस पर तो आपने बहुत बातें बोल दी। मैं कह रही हूँ हिंदू नाम आते हैं, आप कैसे मसले पे आए? नहीं, मैं आप मेरी बात सुनिए ना, मैं बहुत ईमानदारी से आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ। आप देखिए ना, सुरक्षित किया जाना चाहिए, सरकार को आवाज उठानी चाहिए। एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं, सरकार से पूछिए कि सरकार ने यूएन को कितना लेटर लिखा, अपने दिल पर हाथ रखकर मनोज काका मुझे बता कमीशन को कितना लेटर लिखा, अपने दिल पर हाथ रखकर बता दीजिए। सवाल आप सरकार से पूछिए ना। मैं तो ताल ठोक के कह रही हूँ कि अखिलेश यादव इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने दम रखते हुए ये ट्वीट किया है। मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं आपको इस सवाल का जवाब आपसे मांग रही हूँ मनोज काका कि एक नैरेटिव कितना भयंकर तौर पर बिल्ड कर दिया जाता है कि जब यहाँ के अल्पसंख्यकों पर कोई अटैक आता है तो मानवता शर्मसार हो जाती है। हाँ, इंसानियत बलि चढ़ जाती है। यहाँ नहीं, दुनिया में कहीं भी, रूबिका सुनिए, दुनिया में कहीं भी किसी भी अल्पसंख्यकों पर कोई हमला नहीं
होना चाहिए। राहुल गांधी काहे नहीं किसी के किए हमले से इसको बचाया नहीं जा सकता। इंडिया गठबंधन हम उस तरह के देश नहीं है, इंडिया हम उस गठबंधन तरह के के देश साथी नहीं है है ना। हमारी जो स्वतंत्रता है किसी मजहब कितने और किसी दिन बीत भाषा के गए आधार सर? पर नहीं है। हफ्ता भर बीत गया है। देना चाहते हैं। अब तक एक ट्वीट नहीं कर पाए आपके साथी, गठबंधन साथी। उनसे आप सवाल करिए। अभी बस आधा घंटे पहले एक ट्वीट किया समाजवादी प्रियंका पार्टी गांधी इसके ने। पक्ष में है कि हमारे लोगों पर दुनिया में कहीं भी हमला नहीं किया जाना चाहिए। हमारे लोगों पर अब दुनिया निजेश में अवस्थी कहीं जी। भी हमला अगर किया जा रहा है हम उसका पुरजोर विरोध करते बस हैं। सर, ये पुरजोर विरोध अब करते निजेश हैं। अवस्थी कुछ लेकिन कहना चाह सरकार रहे से हैं। पूछिए कि नरेंद्र मोदी कोई की सर सरकार ने इफ एंड बट आज मत कीजिए, कोई इफ एंड बट मत कीजिए सर। बाद में राजनीति आप करते रहिएगा, जितना करना है आपको, जितना प्रेम शुक्ला जी को कटघरे में करना है खड़े कर दीजिएगा सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर आज इन हिंदुओं को हमारे समर्थन की जरूरत है। कहां है सारे मौलवी? इंसानियत के पैरोकार निकाले ना जुलूस। मैं कह रही हूं बगल में एक के बाद एक नरसंहार हो रहा है, और नरसंहार करने वाले कौन है सर? कट्टरपंथी लोग हैं। आप नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं सवाल करते? अरे नरेंद्र मोदी से कैसे? नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लोग जाकर मार रहे हैं क्या सर? क्या बातें कर रहे हैं? जो मारकाट कर रहे हैं मैं उनसे सवाल पूछूंगी ना, और किससे सवाल पूछूंगी? इंटरनेशनल बताइए। ह्यूमन राइट्स कमीशन को और यूएन को कितने लेटर? नरेंद्र मोदी ने तो उसी दिन ट्वीट कर दिया था सर। नरेंद्र आप सिर्फ पूछिए डिबेट से सवाल, हो मुझे जाता है आप क्या? पूछिए ना, नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछिए आप। रुबिका जी मैंने मना किया आपसे सवाल मैं पूछने पूछ के लिए। रहा हूं आप कि पूछिए ना कितने सवाल। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मनोज कमीशन काका को को चुप करिए। देश की सरकार ने अब निजेश जी। बांग्लादेश में जो हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहा है उसके देश की सरकार ने सर, इंटरनेशनल इस ह्यूमन राइट्स अत्याचार कमीशन को को कितना बांग्लादेश लेटर में लिखा? हिंदुओं के एंटोनियो अत्याचार से डू गुटेरेस को नॉट कितना ट्राई टू लेटर लिखा? कंपेयर सर प्लीज। रुबिका जी जिस ह्यूमन राइट का आप जिक्र कर रहे हैं ना, कहाँ है वो? बांग्लादेश के हिंदुओं पर चुप्पी लगा के क्यों बैठा हुआ है? मैं बताता हूँ। कहाँ गए? पार्टी करने गए ये अरे लोग? तो आप ये अब सवाल निजेश जी। करो ना, देश की सरकार रुबिका जी इसको चुप कराइए ना, अभी मैं ये- ऐसे किसी के बीच में अब बोलता निजेश जी, नहीं। मैं ओके। किसी के बीच में नहीं मनोज बोलता। काका रुकिए अभी। रुबिका जी आज बहुत अच्छा लगा जब इस मनोज काका नाम के आदमी ने कहा कि ऐसे अपराधियों को जेल में होना चाहिए। मैं याद दिला देता हूँ इसी समाजवादी पार्टी को, जिनको बाद में फांसी मिली, इनके मुख्यमंत्री जब थे अखिलेश यादव, उनको छुड़ाने गए थे और कोर्ट ने कहा था इनको अभी छुड़वाने के लिए क्यों आए हो, इनको पद्मश्री और देना। ऐसे खूंखार अपराधियों को छुड़वाने ये कोर्ट तक गए। ये बीजेपी बीच में नहीं बोलेगा सवाल ये मत करिए। ये आदमी मैं बीच में समझता नहीं हूँ बोलेगा। आप जैसे लोगों को Otherwise मैं समाजवादी शो में पार्टी नहीं में ऐसा आऊंगा। कुछ मैं नहीं शो करा में है। नहीं आऊंगा। अब अभी निजेश मैं जी, अब एक निजेश लिखित जी। जवाब मांग मनोज जी, लूंगा मनोज जी। तो आपकी बोलती मैं बंद हो बीच में जाएगी। किसी के नहीं बोलता मनोज जी, और ना मैं चाहता मनोज हूँ। जी। ये सरकार मनोज जी, पोषित हम और क्यों बीजेपी आपस में पोषित ऐसे झूठ लड़ रहे हैं? मत बोलिए। मनोज जी, समाजवादी पार्टी ने मनोज किसी भी तरह के किसी जी, रुकिए अपराधी ना। का अब कभी निजेश बचाव जी, नहीं अब किया। निजेश जी पहले भारतीय अपनी जनता बात रख पार्टी लें, नहीं है उसके हम बाद लोग। मैं आपको स्क्रीन पर रखती हूँ सर। ऐसा करते हैं, हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं? क्यों मनोज आप जी, सुन सरकार लीजिए, पोषित संरक्षण और रुबिका सरकार जी, पोषित सुन बयान लीजिए, रुबिका जी। सुन लीजिए, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, फिर आप रुबिका जी। काउंटर कर दीजिएगा। ठीक है मनोज जी, रुबिका- मैंने पूरा मौका रुबिका- दिया आपको। एक बार उनको बोलने रुबिका- दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगी। अब निजेश जी। रुबिका जी, ये जो आज वक्तव्य आ रहे हैं ना, प्रियंका गांधी का आधे घंटे पहले और कुछ समय पहले अखिलेश यादव का 5 अगस्त हुआ था, आज 12 अगस्त है। और समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों का जो वक्तव्य था, क्या आईपी सिंह हो या बाकी लोग हो, कि हिंदुस्तान में भी यही होना चाहिए या हिंदुस्तान में भी यही होगा, ये कोई हिंदुओं के लिए नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस थिंग। ये जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, फिनलैंड में, जर्मनी में, जब पूरे विश्व भर के देशों और शहरों में हिंदुओं के पक्ष में एक आवाज उठी, ये वो व्यवस्था आज वो तमाम सफेद झूठ बोलने वाले जो फैक्ट चेकर हैं, उनका कोई वक्तव्य नहीं है। किसी बॉलीवुड की एक्ट्रेस का नहीं है कोई। वो तमाम नहीं है? वजह न्यूयॉर्क बताइए टाइम्स, ना मुझे। वॉशिंगटन पोस्ट का, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट का कोई कहीं नहीं है। यहाँ पर इनको आज गाजियाबाद में एक व्यक्ति का नजर आया ना, और इन्होंने समूचे बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार को गाजियाबाद की एक घटना के साथ तराजू में तौल दिया। ये है मनोज काका, ये है समाजवादी पार्टी। आईपी सिंह ने क्या वक्तव्य दिया था? कांग्रेस के लोगों ने क्या वक्तव्य दिया? सलमान खुर्शीद हो, मणिशंकर अय्यर हो या सज्जन वर्मा हो, क्या वक्तव्य दिया था? ये देश के लोगों को सोच करना चाहिए और सिर्फ हिंदुओं को नहीं। जो लोग अराजकता करना चाहते हैं, ओके, वो व्यापारी, दुकानदार, वो छोटे छोटे दुकानदार नहीं, पर जिनकी मुझे दुकानें वजह तो जलाने बताएं की ना। मैं आकांक्षा ये रखते समझने हैं, की कोशिश कर उनको रही हूँ सोचना चाहिए कि देश में अराजकता कि- फैलाने वालों के साथ कि क्या व्यवहार करना प्रेम चाहिए। शुक्ला जी, ये इकोसिस्टम जो काम करता है, अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो किसी को दर्द क्यों नहीं होता? मुझे वजह तो बताइए, क्यों दर्द नहीं होता है? क्यों ऐसा नहीं लगता है कि नहीं, अरे क्योंकि बाप रे हिंदू- कयामत आ गई क्योंकि है,
ये सारी लाली लिपस्टिक लगाकर, मैं भी लगाती हूँ लाली लिपस्टिक, लेकिन समझ से तो काम लेती हूँ ना। ऐसा नहीं कि कोई पर्ची पास करता है और उसको चिपका देती है। जी देखिए, चूंकि हिंदू वोट बैंक नहीं है, क्योंकि हिंदू वोट बैंक बनकर काम नहीं करता, इसलिए जो वोट बैंक के सौदागर हैं उनको हिंदुओं के कत्लेआम पर दर्द नहीं होता। चूंकि हिंदुओं के लिए ऐसा कोई संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग नहीं होती। आपको पता होगा है कि सऊदी, जितने भी यूरोप से, बहुत सारे अमेरिका की धरती से चलने वाले जो एनजीओ हैं, संगठन हैं, मानवाधिकारवादी संगठन हैं, उनकी फंडिंग अरब से होती है। आप इसको भली बात जानती है रूबिका जी। अब उनको फंडिंग नहीं मिलती है, तो जिनको फंडिंग नहीं मिलेगी, जो किराए के रुदाली हैं, किराए के रुदाली रोदन कब प्रारंभ करेंगे? वो रोदन तब प्रारंभ करेंगे जब उनके लिए उनके जो आका हैं वो जब इशारा करेंगे। अब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, तो कट्टरपंथी इस्लामी शक्तियों को चंदा बांटने वाले वही चंदा देते हैं, इस्लामी कट्टरपंथियों को भी वही चंदा देते हैं, मानवाधिकार संगठनों को भी, तथाकथित जो मानवाधिकार संगठन है, वो कैसे रोए? और आप देखिए ना, आदरणीय अखिलेश जी और आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी, इनको एक ट्वीट करने में 7 दिन का समय लगा है। आप कल्पना कर सकती हैं कि श्रीमान मनोज काका जो हैं, वो जिस किसी ने कानून हाथ में लिया उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। कोई भी बांग्लादेशी को भी अपने हाथ में कानून में हाथ लेकर भगाना चाहे, उस पर कार्रवाई होगी। ये कानून का राज है, कोई अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता। लेकिन मनोज काका ने कितना, आपने स्वयं जो उनको टोका, लेकिन आपने मनोज काका को 5 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में हिंदुओं के नरसंहार पर विविध चैनलों की डिबेट में गए हैं, कहीं एक शब्द जो है इन्होंने पीड़ा के व्यक्त किए क्या? अब ये कह रहे हैं कि सरकार, मोदी सरकार ने इस पर जो है पत्र लिखना चाहिए। साहब, फिलिस्तीन पर भी फिर तो मनोज बाबू, फिलिस्तीन पर भी फिर मोदी सरकार को स्टैंड लेना था। फिर आप लोग जो हैं काहे चीखने चिल्लाने लगे? छोड़ देना चाहिए था कि मोदी सरकार अंतरराष्ट्रीय मामला है, वो स्टैंड लेगी। देखिए, जो लोग इस पड़ोस में हो रहे अराजकता का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो प्रेम बाबू तमाम तरह के अपने दावे दिखा रहे हैं, उन बेचारे से बस एक सवाल पूछ लीजिए कि अपने ही मुल्क में मणिपुर पर प्रधानमंत्री 2 महीने बाद बोले, जब हजारों लोगों को कत्लेआम किया गया और बहनों को नंगा घुमाया गया। हम हर मुद्दे पर उतने ही संवेदनशील हैं, लेकिन समाजवादी लोग किसी तरह से बीजेपी के धार्मिक उन्मादियों की तरह आग लगाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आपको इतना ही पता नहीं है, आपको इतना ही पता नहीं है कि हम पाकिस्तान की तरह नहीं है, हम बांग्लादेश की तरह नहीं है, हम चाइना की तरह नहीं है, हम भारत हैं। हम भारत हैं, हम सभी तरह के धर्मों को, संप्रदायों को, मजहबों को स्थान देते हैं। आपकी तरह धार्मिक उन्मादियों के कंधों पर बंदूक रख के हम नफरत का व्यापार नहीं करते। आपने सबसे ज्यादा बेरोजगार इस देश में हिंदुओं को ही बनाया, सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदुओं को बनाया, सबसे ज्यादा महंगाई में हिंदुओं को धोखा, हिंदुओं के नौजवानों को ही अग्निवीर बना दिया आपने। आप हिंदुओं के कोई झंडा बरदार थोड़ी हो, आप सौदागर हो, वोट के सौदागर हो। आप झंडा बरदार देना थोड़ी चाहते हो। आप हिंदुओं का कब से झंडा बरदार हो गए? स्वघोषित झंडा बरदार बनते हो और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी कर लेते हो। कैसा झंडा बरदार हो आप? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का 15,000 ये देखिए, आपत्तिजनक प्रश्न सवाल है। इसको मैं चोरकट चिरकुट शब्द कहूं क्या? चोरी शब्द कहा इसने, इस चिरकुट ने चोरी शब्द कहा। ये चोर है, डाकू है, इसकी पार्टी बलात्कारी है, ये जमीन कब्जा कर रहे, चोर शब्द कैसे कहा इसने? इस हरम में ने चोर कैसे कहा? इस चिरकुट ने चोर कैसे कहा? इसको मैं चोर कहूंगा, चिरकुट कहूंगा, डाकू कहूंगा, बलात्कारियों का सरगना कहूंगा। चलेगा क्या आपको? बहुत बड़े चलेगा क्या आपको? इसे चोर एक सेकंड प्लीज सुनिए प्रेम शुक्ला जी, आपने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, प्लीज उन शब्दों को वापस ले लीजिए, आपने बाकी तमाम शब्द कहे हैं, लेकिन नहीं, कुछ आपत्तिजनक है। आप मर्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, आप मर्यादा, मेरे शो में तो एटलीस्ट मर्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, बरसों से आप मुझे देख रहे हैं। ना, अरे वो आप आपत्ति दर्ज कीजिए ना, लेकिन उसके बदले में आप थोड़ी मर्यादा तोड़कर वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे।
वैसे ही शब्दों का थोड़ी आप इस्तेमाल करेंगे। ये चोर कहेगा। ना आप दोनों को नहीं, ये प्लीज चोर कहेगा, आप चिरकुट। सुनिए सर। बाकी डिबेट शो में लोग ऐसा करके टीआरपी लेने की कोशिश करते हैं। मैंने आप दोनों की आवाज बंद कर दी है। बड़ा लोगों को नहीं, सुनिए, कई ऐसे चैनलों में कई इस तरीके की डिबेट चलती है, लेकिन मेरा ये उसूल है कि मैं शब्दों की मर्यादा किसी कीमत पर उल्लंघने वालों को नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। आप लोग सुनिए, प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल नहीं, मैं इसको आगे ही नहीं जाने दूंगी। नहीं, रुक जाइए, आवाज बंद, बिल्कुल नहीं। आप दोनों की आवाज स्क्रीन पर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी सर, इसकी आवाज नहीं जाएगी। आप सुनिए, मेरे लिए बड़ा आसान है, बड़ा वायरल हो जाएगा ये क्लिप। रुकिए मनोज काका, कोई आपकी आवाज नहीं जा रही है। ये क्लिप बड़ा वायरल हो जाएगा अगर मैं आप लोगों की आवाज छोड़ देती हूँ। पर नहीं सर, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून है, हमारी कुछ सीमा है, और आप जानते हैं मैं बरसों से डिबेट करवा रही हूं। ये चीज मेरे शो में नहीं हो सकती, नहीं होती है, ना कभी हुई है, ना मैं होने दूंगी। आप दोनों मेरे बड़े भाई हैं, मैं आप दोनों से आपकी छोटी बहन होने के नाते बस ये प्रार्थना कर रही हूं, नई आवाज जाएगी। मैं प्रार्थना कर रही हूं अपने शब्दों पर प्लीज काबू पाइए। मैं आवाज बुलंदी नहीं कर रही हूं। आप लोग ठंडे हो जाइए, शांत हो जाइए, एक गिलास पानी पी लीजिए, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। हमारे साथ इस बीच एक नए मेहमान जुड़ गए हैं, नहीं सुनाई दे रहा है। और एक तो दोनों का फोन एक बार काटिए, दोनों शांत हो जाए, फिर मैं उनको स्क्रीन पर लूंगी। ये न्यूज़ 18 इंडिया इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। किसी तरह की कोई भी ऐसी टिप्पणी जो किसी को ठेस पहुंचा देती है, वी विल नॉट अलाउ दैट, हम वो नहीं अलाउ करेंगे। हमारे साथ बांग्लादेश के एक पत्रकार जुड़ चुके हैं। इस वक्त के हालात कैसे हैं मोहम्मद मासूम खान साहब? धन्यवाद। आप देखा गतकाल बांग्लादेश का जो शाहबाग है, खुलना शिखबाड़ी मोड़ है, वो जो अंचल है, जो हमारा जो देश का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो उपजिला है, वहाँ जो हिंदू जो माइनॉरिटी जो है, स्कूल है, वो लोग भारी संख्यक आदमी जो वो लोग का फैमिली लेके, वो लोग का बच्चा है, वो लोग का स्त्री जो लोग है, वो का पिता माता को लेके सड़क में आ गया। ये जो सिचुएशन है, सिचुएशन एक खतरनाक डर है। देखिए, जो बांग्लादेश जो वैषम्य विरोधी जो लोग छात्रों जो आंदोलन किया था, और नौशंदी में जेल भांगे, जेल तोड़ के जो लोग हथियार लेके जो जंगी जो से भाग गया था, सातक्षीरा जेल में जो से जंगी भाग गया, ये लोग का है, ये लोग का ये जो जंगी जो लोग है, इसके पास बांग्लादेश का प्रिजनर जो है, जेल पुलिस का हथियार है, ऑटोमेटिक हथियार है। ये लोग साहब, मैं ये तो समझ रही हूँ कि ये सारे क्रिमिनल बाहर आ गए हैं, इनका तो काम ही क्राइम करना है, और इसीलिए ये वहाँ पर आतंक फैला रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने बहुत स्मार्टली और वाइजली जो है इस चीज़ को ओवरलुक कर दिया कि वहाँ पर कट्टरपंथी रैडिकल इस्लामिस्ट भी हैं जो ये चाहते हैं, और वो खुद अभी एक मंत्री हैं, वो तो खुद चाहते हैं कि वहाँ पर इस्लाम की हिफाजत के लिए बाकायदा एक संगठन चल रहा है, जो वायलेंट गतिविधियों में भी हमेशा जो लिप्त पाए गए हैं। ऐसे लोग अगर सरकार में रहेंगे तो बताइए, अल्पसंख्यक जो वहाँ की अक़लियत है, वहाँ की माइनॉरिटी जो हिंदू है, बौद्ध हैं, वो किस तरीके से अपने आप को सिक्योर और सेफ पाएंगे? मैं क्रिमिनल्स की बात ही नहीं कर रही हूँ, क्रिमिनल भूल जाइए कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है। ये कट्टरपंथी इस्लामिक लोगों का क्या करेंगे आप? देखिए, जो बांग्लादेश में आप लोग देखिए, जो 91 में जो बांग्लादेश में जो घटना घटी है, जो हिंदू का ऊपर जो हमला हुआ है, ये जो एक तरह के एक कोई शासन के लेके लिए जो घपटी मार के जो लोग था, वो लोग आप देखा है जो इस्लामी जो एक्टिविटीज जो पार्टी है, ये लोग का सत्य में कैसे आ जाएंगे, हिंदू को संपत्ति कैसे हम लोग हड़प लेंगे, हिंदू को व्यवसाय प्रतिष्ठान हम लोग कैसे लेंगे। आप देखा है जो 16 साल तो जो लोग सत्य में बाहर था, जो लोग सत्य में जो लोग बाहर था, बाहर
मैं कह रही हूँ ये सत्ता में आ कैसे गए, ये सरकार का हिस्सा कैसे बन गए? नहीं 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 नहीं, अंतर्वर्तीकालीन सरकार में जो लोग आप लोग देखा है, जो आप सेना प्रधान को देखा है, और वो जो एडवाइजर है, ये जो है यहाँ से लोग गया बताता है एवं बताया है, स्पेसिफिक मैसेज दिया है जो हिंदू को माइनॉरिटी के कोई खतरा नहीं है। जो हमारा जो सुरक्षा जो एडवाइजर है ब्रिगेडियर जनरल जो है, वो गतकाल में एवं आज मॉर्निंग में वो जो बताया है कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू जो माइनॉरिटी है वो लोग को हम सुरक्षा देगा। मगर ये जो सिचुएशन में ये एक बात कोई नहीं बताता है, कोई नहीं बोला। मासूम खान साहब, वो हाथ जोड़ के माफी मांगी है कि नहीं मांगी है होम मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने, है ना? हमला हुआ है तभी तो वो कह रहे हैं अब खतरा नहीं है, अब सब ठीक है, मंदिर तोड़ दिए हैं। बांग्लादेश में हमला हुआ है। ये हमला 91 में हिंदू का ऊपर जो माइनॉरिटी है उसका ऊपर जो हमला हुआ, 2001 में जो हमला हुआ है 5 अगस्त 2004 में सेम टू सेम जो हमला हुआ है। ये एक खान साहब, अवनीजेश अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अवनीजेश जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर जो अपराधी जेल से भागे वो वहां पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, किसको मारना किसको नहीं मारना, ये तर्क नहीं चलता, ये तर्क नहीं चलेगा कि जेल से 500 कैदी भाग गए और वो बाहर जाकर के उत्पात मचा रहे हैं, वो जात और धर्म देख करके संप्रदाय देख करके डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। वास्तव में वहां पर लंबे समय, आज की बात नहीं है, जो हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे थे, जो वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था, बावजूद इसके बांग्लादेश पाकिस्तान के तुलना में एक अच्छी इकोनॉमी बन रहा था। पाकिस्तान कैसे टॉलरेट कर लेगा? ये बांग्लादेश की जनता को समझना चाहिए जो इस पूरे उसमें सम्मिलित हो रही है। ओके, पाकिस्तान बेसिकली उसका ये बात जिसको समझ में आ रही है वो इस बात, क्योंकि ये कह रहे हैं जो पहले अटैक हुए थे तब भी तो खालिदा जिया की ही सरकार थी, तब भी तो यही वो सरकार थी, है ना? तानाशाही जिसे बार बार कहा जा रहा था। मासूम खान साहब तो ये बात जानते होंगे, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आने वाले दिन अब और ज्यादा इसलिए खतरनाक होने वाले हैं कि हम तो बॉर्डर पर देख रहे हैं किस तादाद में लोग वहाँ इकट्ठा है। ये जो कह रहे हैं क्रिमिनल, हमें क्या मालूम है कि उसमें कौन क्रिमिनल है, कौन हिंदू है कि कौन मुसलमान है? हमारे लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक है अब सिचुएशन। नहीं, वो क्रिमिनल्स जो है वो किसी का धर्म पूछ कर हत्याएं कर रहे हैं। उन क्रिमिनल्स को जो है पुलिस का भय नहीं है, उन क्रिमिनल्स को सेना का भय नहीं है, उन क्रिमिनल्स को बांग्लादेश की सत्ता का भय नहीं है, उन क्रिमिनल्स को बांग्लादेश की सत्ता ने पाल रखा है। और उन क्रिमिनल्स की जो चीफ हैं उनको जो है तत्काल, जो क्रिमिनल्स हैं वो क्रिमिनल्स जो हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए क्रिमिनल्स हो सकते हैं, जमात इस्लामी से जुड़े हुए क्रिमिनल हो सकते हैं, रजाकार हो सकते हैं। उन रजाकारों को पालने का काम मोहम्मद अल मासूम खान साहब, इसका जवाब सच में हम सबको चाहिए। मुझे लगता है मनोज काका यहाँ मौजूद है, उनको भी चाहिए। ये जो क्रिमिनल हैं ये मंदिरों को तो तोड़ रहे हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंगली इन्होंने किसी और धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया। ये चेक कर रहे हैं कि ये मुसलमान है कि हिंदू है, उनके अंग वस्त्र खोल के, और उसके बाद उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये ऐसे कैसे क्रिमिनल हैं जो बख्श दे रहे हैं अपने वालों को और अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं?